कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखेंगे निश्चित समाकलन के जो 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, टोटल के टोटल क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आज हमने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव करने का प्रयास किया है। ठीक है, पिछले वीडियो में जो है आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आया था कि सर वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बेहतर कीजिए, वीडियो की क्वालिटी बेहतर कीजिए। तो आज इसी पर हम काम किए हैं। वीडियो देखकर लास्ट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि आप लोग को वीडियो की क्वालिटी कैसा लगा, उसमें और परिवर्तन करने की जरूरत है या ठीक है चलेगा। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। आज क्वेश्चन खतरनाक तरीके से देखने वाले हैं, एकदम ट्रिक के साथ। ठीक है ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स करने में आपको ज्यादा से ज्यादा मदद करेगा। आप बेहतर स्कोर कैसे कर सकते हैं, इस पर हमने पूरा का पूरा जो है काम किया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से आप कैसे बना पाएंगे। ठीक है ना बाबू, यहां पर एक लाइन आपको दिख रहा है जो हमने आपको शुरू में सुनाया है कि कई जीत बाकी है कई हार बाकी है। आपकी जिंदगी में कई जीत बाकी है, अभी तो आपने शुरुआत किया है, अभी कुछ जीता कहां है आपने। ठीक है, अभी तो आपने सिर्फ शुरुआत किया है। तो आपकी जिंदगी में कई जीत बाकी है कई हार बाकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जीतेंगे ही, कभी कभी आप हारेंगे भी। तो उस हार से आपको डरने की जरूरत नहीं है, उस हार से आपको जो है मायूस होने की जरूरत नहीं है। हारेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, फिर से खड़ा होंगे, फिर से चलेंगे और जीतेंगे। ठीक है, हाँ, ये हार जो है जीत का ही एक हिस्सा है। जब तक आप हारते नहीं है, आपके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं आता है, ठीक है, तब तक आप जिद्दी नहीं बनेंगे, जान लीजिएगा। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो पूरी जिंदगी का सार बाकी है। अभी तो आपने जिंदगी जिया कहां है, अभी तो बहुत कम जिंदगी जिया है। ठीक है, अभी पूरी जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। आप अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आप जाने वाले हैं, यानी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, यहां से शुरुआत किया है आपने नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपके लिए है ना, ये एक एकदम एनर्जी वाला होना चाहिए। समझ में आ रहा है, आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपको अगला क्वेश्चन जो है निश्चित समाकलन का आज पूरा क्वेश्चन मिलने वाला है, एकदम अलग लेवल का खतरनाक ट्रिक। ठीक है, आइए देखते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन के 2009 से लेकर 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन बैंक है, ये आपका आज कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें मॉडल पेपर का हमने सॉल्यूशन किया था और उसमें वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा डल था, मतलब थोड़ा सा बेहतर नहीं था। क्योंकि देखिए पहली बार हम इस पर काम कर रहे हैं तो शुरू में थोड़ा सा परेशानी तो होता है। जैसे देखिए अभी हमने पीडीएफ तैयार किया, तो ऐसे इसका पीडीएफ जो है नॉर्मली इतना बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसका मालूम है देखिए पीडीएफ कितना बड़ा है। इसको तो हम साइड में करके रखे ना, अभी आपको पता चलेगा। देखिए कितना बड़ा पीडीएफ हमने बनाया है। तो यहां पर जो है थोड़ा सा दिक्कत तो होता है शुरू में, नहीं, फिर धीरे धीरे करके जो है ये दिक्कत ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं रहेगा। ठीक ना, तो यदि अभी हम सीख रहे हैं तो टाइम तो लगता है ना थोड़ा सा सीखने में, और चूंकि अकेले सब कुछ करना होता है तो इसमें वक्त थोड़ा लगता है, और नौसिखिया आदमी के लिए तो समझ ही रहे हैं कि क्या होता है सो। इसलिए पिछले वीडियो से जो है इसकी क्वालिटी निश्चित रूप से बेहतर होगी, इस बात की हम पूरी गारंटी लेते हैं। ठीक है, और आपको भी पता चल रहा होगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और एक एक करके क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आपको खुद से भी करना है। जैसे क्वेश्चन यहां बनेगा, क्वेश्चन आपको यहां दिखेगा। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन यहां दिखेगा तो आपको खुद से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। समझ में आ रहा है, तब जाकर जो है आप बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम क्वेश्चन बना रहे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है।
और खतरनाक से खतरनाक आपको क्वेश्चन बहुत ही कम से कम समय में आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कोई भी सवाल हो, चाहे इंटीग्रेशन का हो या डिफरेंशिएशन का हो, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से ही आपको बनाना है बोर्ड एग्जाम में जाकर। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, सीमा का मान दिया गया है 0 से 1 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे इधर, आपको बता दे है सबसे पहले तो एक चीज देखिए आप कि यहां जो आपको दिख रहा है, देखिएगा यहां जो आपको ये दिख रहा है, इसको थोड़ा सा, हाँ ये यहां जो दिख रहा है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर में दिख रहा है tan इनवर्स x, नहीं नीचे दिख रहा है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर दिख रहा है tan इनवर्स x। अब ध्यान से देखिए, यदि आप tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यदि ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे में दिख जाए, देखिए यहां पर, ठीक है, या फिर इसको देख सकते हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x का होल स्क्वायर के इंटीग्रेशन है, सीमा का मान है 0 से 1 और यहां पर क्या है आपका dx। गौर करेंगे इधर, तो यदि आपका जो है फंक्शन दो आपको ऐसे दिख रहा है, दो फंक्शन है जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, दो फंक्शन है, और ध्यान से देखेंगे तो ये पहला फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, ये दूसरा फंक्शन आपको दिख रहा है पूरा का पूरा। ठीक है ना, ये पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन है पूरा का पूरा। तो ऐसे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, चाहे वो निश्चित समाकलन बना रहे हो या अनिश्चित समाकलन बना रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है जो आपको दिया गया फंक्शन है ना, जैसे ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो फंक्शन के पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग ना, तो फंक्शन में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, यानी कितना हो जाएगा tan इनवर्स x पावर में पहले से 2 है, एक जोड़कर उतना ही से भाग कर देंगे। ठीक है, एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, x के जगह पर आपको रखना है पहले 1 और फिर रखना है 0। ठीक है, x के जगह पर जो आपको मान रखना है, पहले 1 रखना है फिर कितना रखना है 0। सिंपल है, जैसे ही x के जगह पर 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 बटा में 3 तो है। ठीक है, और जैसे ही 0 रखेंगे तो tan में 0 जो होता है 0 का मान हो जाता है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। अब पावर में 3 है तो वो तो 3 रखना पड़ेगा। चलिए, तो tan में 1 कितना का मान, π/4 का मान, तो π/4 के पावर 3 अब बटा में 3। देखिए पाई के पावर 3 तो हो जाएगा यहां पर पाई के पावर 3, और 4 के पावर 3 कितना, 4 चौके 16 चौके 64। आइए जो 3 है इसी के बट्टा में आ जाएगा, नहीं यानी हो जाएगा आपका पाई के पावर 3 बट्टा में 64 को 3 से गुना करेंगे, 4 3 12 के 2 से ले 6 3 18 19, यानी हो जाएगा पाई के पावर 3 बट्टा में 192। ऑप्शन देख लीजिएगा, पाई के पावर 3 बट्टा में 192 यहां पर नहीं है, पाई के पावर 3 बट्टा में 192 नहीं है, पाई के पावर 2 बट्टा में 192 है, यहां पर आपका है पाई के पावर 3 बट्टा में 64 है ना, पाई के पावर 3 बट्टा में 192 नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, बहुत सिंपल है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा है दूसरा, देख लीजिए। सीमा का मान है -2 से 2, गौर करेंगे इधर, सीमा का मान -2 से 2 है और अंदर में जो आपको फंक्शन दिख रहा है ये है आपका मोड ऑफ एक्स। आपको बता दिए हैं, ठीक है, यदि पिछले क्लास में आप देखे हैं तो जब इसका हॉट ट्रिक आपको पढ़ा रहे थे, जब इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहे थे, तो वहां पर बता दिए थे कि यदि आपका फंक्शन -a से a हो, गौर करेंगे इधर, -a से a हो और उसके अंदर में जो फंक्शन है वो मोड ऑफ x इंटू dx हो, ठीक है बाबू, मोड ऑफ x इंटू dx हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आपको यहां पर उच्च सीमा दिख रहा है इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, पूरा क्रिया करने की जरूरत नहीं है।
जो उच्च सीमा है उसका स्क्वायर करेंगे, इंटीग्रेशन निकल जाएगा, यानी ए स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब आप समझिए कि यहां पर जो इसकी उच्च सीमा में है वो कितना है, 2 ना। उच्च सीमा में कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बाबू, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिए पीडीएफ खुल के कहां आ रहा है, दिख रहा है, ये समस्या है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ना। हाँ चलिए देखिए, अगला जो सवाल आपका है, यहां आपको दिख रहा है क्वेश्चन ऊपर में, देखिए सवाल है कि सीमा का मान है 0 से a fx dx। तो समझिए ये तो प्रॉपर्टीज है बाबू, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, किसका, तो निश्चित समाकलन का ये प्रॉपर्टीज है। सीमा का मान 0 से a है, 0 से a है, और आप यदि इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों सीमा को जोड़कर उसमें से x को घटा सकते हैं, यानी आप इसको ये लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस x इंटू dx। इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला सवाल आपका है, वाह, क्वेश्चन देख लीजिएगा यहां पर, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और अभी आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते एक चीज सीख गए कि इसको क्रॉप कैसे करना है, नहीं आ रहा था हमको, अभी पढ़ाते पढ़ाते सीख गया। उतना बड़ा आपको नहीं दिखेगा ये पीडीएफ, ठीक है, देखिए अब उतना बड़ा नहीं दिखेगा, देखिए छोटा छोटा दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है, अब छोटा छोटा दिखेगा। तो ये होता है, समझ में आ रहा है। बस शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, जैसे आप कभी फोन खरीद रहे हैं, शुरू में तो चला नहीं आता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है शुरू में, बस वही दिक्कत है, और कोई बड़ी चीज नहीं है। धीरे धीरे सीख जाएंगे, 1-2 दिन का, 1-2 दिन तो लगेगा ही सीखने में ना, फिर सीख जाएंगे तो फिर तो गर्दा उड़ेगा आराम से। के चले आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इधर, कहां तक हो गया था, हाँ ये हो गया था। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका है कि सीमा का मान है a से b ना, हाँ सीमा का मान है a से b x³ dx। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सीमा का मान है a से b x³ dx। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी निश्चित समाकलन होता है तो उसका इंटीग्रेशन आपको पहले अनिश्चित समाकलन वाला करना होता है। x³ है तो x³ का इंटीग्रेशन कितना होता है, किसी भी होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग, पावर में 3 है, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 4 बटा में 4। ठीक है, x के पावर 4 बटा में 4। अब देखिए इसमें जो क्या करना है, इसमें x के जगह पर पहले b रखना है और फिर कितना रखना है, a रखना है। तो x के जगह पर पहले b रख लेते हैं, तो हो जाएगा b के पावर 4, फिर माइनस देना है a के पावर 4 और बटा में 4 तो पहले से आपको दिख रहा है ना, तो हो जाएगा b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 बटा में 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल देखिए आपका क्या है, सीमा का मान है 0 से π/2, हाँ रूट अंडर साइन x बटा में रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x। समझ लीजिए इसके लिए कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो, ठीक है, यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो और यहां पर फंक्शन के रूप में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, कौन सा फंक्शन हो बाबू, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, तो आपको क्या करना है कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, ठीक है, तो जो फंक्शन ऊपर में होगा वही फंक्शन आपको नीचे में होगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब प्लस इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में होगा। ठीक है, तो जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस x इंटू dx। ध्यान रखिएगा पावर सबका सेम होगा, पावर सबका सेम होगा, गौर करेंगे एकदम, पावर सबका सेम होगा। ठीक है ना, हाँ जितना पावर इसका होगा उतना ही पावर इसका होगा, उतना ही पावर इसका होगा। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है
हमेशा π/4 के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है। तो अब आप देख लीजिए, सीमा का मान 0 से π/2 आपको दिख रहा है। हाँ, यहां sin x है, यहां भी sin x है, और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में आपको दिख रहा है। नहीं, 90 डिग्री माइनस थीटा बगल में दिख रहा है। पावर में यदि देखा जाए तो इसमें भी पावर में 1/2 है, रूट का मतलब 1/2, इसके पावर में भी 1/2 है, इसके पावर में भी 1/2 है ना। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है हमेशा π/4 के बराबर होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। यहां पर क्वेश्चन आपका दिख रहा है 0 से π/4 tan² थीटा डी थीटा। पहले आपको बताना है कि tan² थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या। तो आप कहेंगे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है tan² थीटा का। हाँ, तो जब tan² का नहीं होता है तो इसको लिख सकते हैं ना sec² थीटा -1। ठीक है, tan² थीटा को तो लिख ही सकते हैं sec² थीटा -1। हाँ, इसका तो इंटीग्रेशन होता है। चलिए, तो जब इसका इंटीग्रेशन होता है तो आपको मालूम है sec² थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा। ठीक है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सीधे थीटा। अब बारी बारी से आपको क्या करना है कि यहां पर मान रख लेना है। 0 नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि tan 0 डिग्री का मान 0 के बराबर हो जाता है, कोई फायदा नहीं होगा रखने से, इसलिए सिर्फ और सिर्फ π/4 रखेंगे। आपको मालूम है कि tan π/4 का मान 1 के बराबर होता है, और माइनस थीटा के जगह पर π/4 रखेंगे, यानी इसका हो जाएगा 1 - π/4। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिख रहा है। ठीक है बाबू, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये 8 नंबर आपका है कि सीमा का मान है 0 से 2 और dx बटा में x। dx बटा में x को आप 1/x कह सकते हैं, नहीं, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका log x के बराबर। ठीक है ना, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x के बराबर। अब x के जगह पर आपको क्या रखना है, तो पहले 4 रखना है, फिर 2 रखना है। तो x के जगह पर पहले 4 रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका log 4 माइनस log 2। ठीक है ना। हाँ, अब इसमें से log को बाहर कर लेते हैं हम। तो जैसे ही log को बाहर करेंगे तो जो घटाव में होता है वो भाग में चला जाता है, तो हो जाएगा 4/2। नहीं, ये कट गया 2 बार, यानी इसका आंसर हो जाएगा log 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है ना बाबू, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है सीमा का मान है अल्फा से बीटा ना, फाई x dx और अल्फा से बीटा। देखिए यहां पर समझिएगा ठीक से, सीमा का मान है अल्फा से बीटा या a से b कहिए ना, चलिए, और यहां पर कोई फंक्शन fx है। ठीक है, fx dx कोई फंक्शन है, ऐसे फाई x लिखा हुआ है लेकिन हम fx ही लिखते हैं, और यहां पर भी है आपका सीमा का मान a से b। ठीक है, a से b। अब गौर करेंगे अल्फा fx dx, देखिएगा इसका जब इंटीग्रेशन आप करेंगे, देखिए दोनों सेम टू सेम नहीं लग रहा है, a से b fx dx, तो दोनों एक के जैसा नहीं है। तो एगो यहां है या एगो यहां है ना, दोनों जब एक के जैसा है, मान लीजिए पूरे को यदि आप x मानते हैं तो x + x बराबर 2x, यानी 2 x के जगह पर क्या है, तो a से b fx dx। नहीं, ऐसे वहां फाई x लिखा हुआ है लेकिन हम उसको fx ही मान के चलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 × अल्फा से बीटा फाई x और dx के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि f - x बराबर -fx तो सीमा का मान -a से fx dx। पहले सुन लीजिए, यदि आप किसी फंक्शन में x के जगह पर -x रखते हैं और उसका मान माइनस में निकल जाता है, ठीक है ना बाबू, तो इसको कहते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन। और यदि कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन हो, आपको ऑड फंक्शन वाला में बता दिए हैं, ऑड फंक्शन में यदि त्रिकोणमिति में चलेंगे तो sin x, tan x, cosec x। ठीक है, यदि ट्रिग्नोमेट्री की बात करें और ये 3 फंक्शन आपको हो और इसके पावर में जो है विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो। ठीक है, यदि इसके पावर में विषम संख्या हो यानी ऑड नंबर हो,
तो ये सबका सब जो आपका फंक्शन है, ये सबका सब आपका जो है ऑड फंक्शन कहलाता है। और यदि इसके सीमा में जो है -a से a आ जाए, यानी -π/2 से π/2 या कुछ भी -a से a आ जाए, ठीक है। भागता है कि नहीं मक्खी, देखिए मक्खी जो है यहां पर ऐसे करके लिख दिया चले देखिए, -a से a आ जाए और कोई भी ऑड फंक्शन यहां पर आ जाए, यहां पर कोई भी ऑड फंक्शन आ जाए, ठीक है, कोई भी ऑड फंक्शन आ जाए, तो ऐसे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। और ऑड फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये सब आता है। यदि बात करेंगे अलजेब्रा की, तो कोई भी x के पावर में यदि ऑड नंबर आ जाए, ठीक है, यदि x के पावर में ऑड नंबर आ जाए तो वो सबका सब जो है आपका ऑड फंक्शन कहलाता है, यानी विषम फलन कहलाता है, ठीक है। और विषम फलन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, ओहो एक मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन आपका है, सीमा का मान है 0 से 1 x dx। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² बटा में 2। मान रखेंगे पहले 1 रखना है, 0 तो रखने की जरूरत है नहीं, तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 का बटा में 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना बाबू। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका है कि सीमा का मान 0 से π/2 log 10x dx। चलिए देखिए, कई बार इसकी चर्चा कर ली है हम। यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो, ठीक है, और फंक्शन आपका हो log 10x dx, ठीक है ऐसे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, ध्यान रखेंगे, वो हमेशा 0 के बराबर होता है। एक और फंक्शन इसमें आता है, सीमा का मान 0 से π/2 हो और ये हो जाए आपका log cot x dx, ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन 0 के बराबर होता है। और ये दोनों सवाल जो आपका है सेम पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जब भी पूछा जाएगा तो सेम पूछा जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ये सेम पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो याद आपको रखना है, ऐसा क्यों होता है, हमने कई वीडियो में इसकी चर्चा कर लिया है कि यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो और log 10x हो या log cot x हो, तो इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर क्यों होता है, कई वीडियो में इसकी चर्चा कर ली है, ठीक है। यदि आप कहेंगे तो एक बार और हम चर्चा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें चर्चा करने में क्या दिक्कत है, हम तो आपके लिए चर्चा करने के लिए आए हैं, सिर्फ चर्चा नहीं, मतलब चर्चा करने के लिए आए हैं, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर। समझ में आ रहा है तो कर लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हमेशा कितना होता है, 0 के बराबर। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपका है e के पावर 2x - 1 बटा में e के पावर 2x + 1। सॉरी, देखिए सवाल आपका है कि e के पावर 2x - 1 बटा में e के पावर 2x + 1। अब इसका इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यदि इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ऐसी एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में जो ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन लिखा गया, ऑब्जेक्टिव की नहीं है, ठीक है ना। बटा में हो जाएगा आपका e के पावर 2x + 1, ठीक है। देखिएगा e के पावर x से जो है ऊपर नीचे आपको भाग देना पड़ेगा पहले, तो जैसे ही e के पावर x से ऊपर नीचे, ऐसे ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है ही नहीं। आज तो हम निश्चित समाकलन देख रहे थे ना, लेकिन उसमें एक अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है, चलिए देख लीजिए। तो जैसे ही भाग देंगे e के पावर x से, तो 2 गो है तो 1 गो हो जाएगा e के पावर 2x, सॉरी e के पावर x हो जाएगा नहीं, और जब इसमें भाग देंगे तो 1 बटा e के पावर x हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 1 बटा x, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा e के पावर -x। चलिए जब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा e के पावर x प्लस ये हो जाएगा e के पावर -x इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब ध्यान से देखिएगा, यदि आप नीचे वाले फंक्शन को मानते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना, यदि आप नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में दिखेगा, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, और e के पावर -x का हो जाएगा -e के पावर -x, यानी नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में है। तो यदि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में दिख जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है log बटा वाला ज्यों का त्यों,
बटा में है ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अब प्लस सी, लॉग बटा वाला ज्यों कहते हैं और प्लस सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। ठीक है किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा, ये तो अभी तुरंत आपको बताए हैं, सीमा का मान माइनस ए से ए है, अंदर में मोड एक्स है। नहीं, सीमा का मान माइनस ए से ए है, अंदर में मोड एक्स है, तो आपको बोले हैं कि जो उच्च सीमा होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। नहीं तो एक का स्क्वायर करने पर कितना आता है? एक के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका एक के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है कि 0 से 1 dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका tan इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर x के जगह पर 1 रखना है, फिर 0 रखना है। 0 रखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 0 रखने से तो 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रखना है। तो जैसे ही 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1, tan में 1 कितना का मान? π/4 का मान होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि -π/2 से π/2 साइन के पावर 9x इंटू dx। अभी आपको जस्ट बताए हैं ऑड फंक्शन वाली कहानी। यहां देखिए सीमा का मान है -a से a। ठीक है, सीमा का मान क्या है? -a से a, और जो फंक्शन आपको दिख रहा है यहां पर ये ऑड फंक्शन है। कहेंगे क्यों ऑड फंक्शन है? अभी आपको जस्ट बताए हैं, ऑड फंक्शन जो होता है, यदि ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो साइन, टैन और कॉसेक के पावर में यदि विषम संख्या आ जाए तो वो आपका ऑड फंक्शन कहलाता है। साइन, टैन और कॉसेक के पावर में यदि विषम संख्या आ जाए तो आपका ऑड फंक्शन कहलाता है। तो यहां पर निश्चित रूप से ये ऑड फंक्शन है, और जैसे ही ऑड फंक्शन की बात होगी सीमा का मान -a से a होगा, इंटीग्रेशन 0 के बराबर। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 के बराबर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीमा का मान है 0 से π/2 साइन qx इंटू dx। देखेंगे साइन qx इंटू dx है ना, यहां गौर करेंगे, यदि आप साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आएगा? चलिए ना, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा? कॉस। तो जैसे ही साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, तो cos x से cos x कट जाएगा, नहीं कट जाएगा है? यदि हम साइन को मानते हैं y बराबर साइन x मानते हैं, ऐसे इसका कॉन्सेप्ट है कि यदि आपका साइन के पावर विषम संख्या हो तो y बराबर cos x मानेंगे, और cos के पावर में विषम संख्या हो तो y बराबर साइन x मानेंगे। यहां तो दोनों के पावर में विषम संख्या है, इसके पावर में भी 1 है और इसके पावर में 3 है, तो दोनों के पावर में विषम संख्या है, तो दोनों में से किसी को मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा, यदि साइन को मानेंगे तो cos कट जाएगा, तो बच गया कितना? साइन स्क्वायर। नहीं, जैसे मान लीजिए ना, थोड़ा सा क्रिया कर ही दीजिए, मान लीजिए कि y बराबर है साइन x। ठीक है, तो जब y बराबर साइन x से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? dy बटा dx बराबर कितना? cos x। ठीक है, और यदि यहां से हम dx का मान निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? dy बटा में cos x हो जाएगा। नहीं, dy बटा में cos x, देख लीजिएगा ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, जो आपका इंटीग्रेशन है उस पर चलते हैं। अभी ये 0 से π/2 को छोड़ देते हैं, साइन qx है ना, साइन qx है, इसके बाद यहां पर cos है, cos x है, और जो dx है उसका मान आपको दिख रहा है dy बटा में cos x। ठीक है ना, dy बटा में cos x से cos x कट जाएगा, बच गया कितना? साइन qx। नहीं, अब इसको क्या लिखना है, ध्यान से देखेंगे, साइन qx है तो साइन qx यानी साइन के जगह पर तो y रखना है ना, हाँ, तो हो जाएगा y के पावर 3। ठीक है, y के पावर 3, और यदि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग करना होता है ना, तो जैसे ही पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? y के पावर 4/4। y का मान कितना है? y का मान है साइन x ना, यानी हो जाएगा आपका साइन x के पावर 4 बटा में 4। ठीक है, अब x के जगह पर कितना रखना है? π/2। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 के पावर 4 1 बटा में 4,
यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सवाल आपका है, अच्छा ये है सीधे 1/x, इसका तो log x हो जाएगा ना, log x हो जाएगा। अच्छा अब मान रख दीजिए, इसमें x के जगह पर पहले 1 रखना है फिर 2 रखना है, तो हो जाएगा आपका log 1 माइनस log 2, नहीं जैसे ही log को बाहर करेंगे तो हो जाएगा आपका log 1/2। ठीक है, log 1/2 जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल। हाँ, कह रहा है कि सीमा का मान है 0 से π/2 cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन तो sin x होता है, cos का इंटीग्रेशन sin, सीमा का मान रखना है 90 डिग्री, यानी हो जाएगा आपका sin π/2 माइनस 0, क्योंकि sin 0 डिग्री का मान तो 0 के बराबर होता है, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि e के पावर में है आपका x/2, सीमा का मान 0 से है 2। e के पावर वाला का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों सॉरी, e के पावर का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है, ये हो जाएगा e के पावर में x/2 ज्यों का त्यों। हाँ, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखना होता है जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो, यानी x के साथ कांस्टेंट क्या है 1/2, तो बटा में लिखेंगे। अच्छा तीसरा बटा है तो ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 2 × e के पावर x/2। ठीक है, 2 × e के पावर x/2। अब सीमा का मान पहले 2 रखना है फिर 0 रखना है, इसको बाहर रखिए, सीमा का मान पहले 2 रखना है फिर 0 रखना है, यानी e के पावर हो जाएगा आपका 2/2 ना, और फिर हो जाएगा e के पावर 0, ये कट गया आपका ना, e के पावर 1, ये हो जाएगा आपका 2 × e के पावर 1 माइनस किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है। ठीक है, यानी हो जाएगा आपका 2 × e-1। ठीक है बाबू, 2 × e-1। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना, 2 × e-1 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि x² dx, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, x² है तो कितना हो जाएगा x के पावर 3 बटा में 3। अब मान रख देना है तो पहले हो जाएगा b के पावर 3 माइनस a के पावर 3 बटा में 3, b के पावर 3 माइनस a के पावर 3 बटा में 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिए, क्वेश्चन आपका है b के पावर 3 माइनस a के पावर 3/3, ओ 3 x² है ना, सॉरी x² ही तो अभी आप जस्ट देखे है ना, ये डबल हो गया क्या ये डबल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, और ये भी तो डबल हो गया भाई, 0 से π/2 cos x dx 1 के बराबर होगा, नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ ये ठीक है, 0 से π/2 sin x dx, अभी जस्ट बताए आपको, सीमा का मान 0 से π/2 हो। ठीक है, जो फंक्शन ऊपर में हो वही फंक्शन नीचे में हो, इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में हो। ठीक है, सबका पावर सेम टू सेम हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन π/4 के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन π/4 के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा π/4 के बराबर। तो आज के सेशन में हमने छोटा सा सेशन रखा था, क्योंकि हुआ क्या था कि कल 1 घंटे का हमने 1 घंटे 17 मिनट या 12 मिनट का जो है वीडियो डाल दिए थे, लेकिन वो क्या हुआ कि उसकी क्वालिटी जो है बेहतर नहीं हो पाई थी, जिसके वजह से थोड़ा सा समस्या हो गया आप लोगों को। तो हम आज जो है 25 क्वेश्चन ही रखे हैं, और 25 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि क्वालिटी वगैरह जो है उसको थोड़ा सा चेक कर ले हम, और जैसे ही ये क्वालिटी आपको बेहतर लगेगा, ठीक है, फिर इस क्लास को थोड़ा सा लंबा किया जाएगा। मतलब एक एक दिन में एक एक जो आपका एक्सरसाइज है, जैसे इंटीग्रेशन का हो गया, डिफरेंशिएशन का हो गया, एक एक दिन में जो है पूरे के पूरे को 1 शॉट वीडियो के माध्यम से खत्म करने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, हाँ पहले ये क्वालिटी आप चेक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि आप लोग को जो है अब बेहतर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अच्छा से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि अच्छा से समझ में आ रहा है, बेहतर समझ रहे हैं, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अन्यथा चेक करने का प्रयास करेंगे, थोड़ी सी और क्वालिटी को जो है बेहतर करने का प्रयास करेंगे। नए हैं, सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही नहीं। हाँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है आप सभी को। ठीक है, घबराइए नहीं, बहुत बेहतर होगा, और जैसा आपको बताया गया है निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।